नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके स्टैटिक जीके में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो उसके लिए एकदम कंप्लीट सोल्यूशन वाला वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। जितने भी टॉपिक जीके और स्टैटिक जीके एवरग्रीन होता है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बनते हैं। इन सभी टॉपिक को आप कैसे पढ़ सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं, और ये कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक बार पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आपके जीके में पूछे जाते हैं। चाहे वो कोई एग्जामिनेशन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे कोई भी हो। तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपको बताया भी जाएगा कि आप इसे कैसे कवर कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से मैंने लिखा हुआ है। और अपकमिंग जो ग्रुप डी परीक्षा है उसके लिए रामबाण है, एकदम स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुल मैं आपको 70 टॉपिक के बारे में बताऊंगा। टोटल 70 टॉपिक, इससे बाहर कोई भी जीके का टॉपिक नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ आएगा। बहुत ही क्विक वे में मैं 70 के नाम आपको बता देता हूं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि भारत के परमाणु संयंत्र, आपने हमेशा देखा होगा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन स्किप होते हैं लेकिन आता जरूर है। भारत में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? यूनेस्को में विश्व धरोहरों का स्थल जो है भारत में कितना है? हम लोग 40 की श्रृंखला में आ गए हैं। अब हमारे पास 40 यूनेस्को के धरोहर हो गए हैं। और रामसर साइट भारत में कितने हो गए हैं? 49। लास्ट वाला यूपी में ऐड हुआ था। और देखिए धौलावीरा जो कि लास्ट आपका यूनेस्को के धरोहर, तो यूनेस्को के धरोहर आपसे पूछता है। संयुक्त राष्ट्र और संघ, देखिए यूएन से क्वेश्चन पूछता है। भारत के प्रमुख जो संस्थान है, जितने भी मेन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लाइक आपका इसरो हो गया, आपका सेबी हो गया, आपका इसी तरह जितने भी अन्य संस्थान है उनके बारे में। भारत के प्रमुख रिसर्च जो शोध संस्थान है ना, गन्ना का हो गया, अदर जितने भी फसल हैं उनसे रिलेटेड संस्थान, इससे प्रश्न पूछता है आपके एग्जामिनेशन में। भारत के प्रमुख झीलें, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जैसे मैंने सीमाओं के बारे में सब बता दिया है। 7 जो सीमा है हमारे, जो कि 7 चारों तरफ से जो देश है उनके लंबाई के बारे में मैंने पिछले में बताया था आपको। विश्व में प्रमुख ज्वालामुखी, देखिए यहाँ पे जीके के सेक्शन में आता है विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी। कौन कौन सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, कितनी ऊंचाई पर है, उसका लेंथ क्या है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अच्छा आगे देख लेते हैं और कौन कौन से टॉपिक है। देखिए इसी तरह भारत के प्रमुख, विश्व के और भारत के प्रमुख मरुस्थल, भारत के प्रमुख नृत्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछता है आपसे। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूछता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन कौन से है। प्रसिद्ध खेल मैदान तथा उनसे संबंधित खेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रमुख देशों के जो राष्ट्रीय खेल है ये भी पूछता है। विभिन्न खेल तथा उनके परिसर, खेल उनके परिसर, उनमें बोली जाने वाली बोलियां, भाषाएं को भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पूछता है। प्रमुख खेल था खिलाड़ियों की संख्या, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की सूची में है, ये सब पूछा जाता है। खेलों से संबंधित पुरस्कार कौन कौन से दिए जाते हैं। भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम महिला, पंचायती राज व्यवस्था। इसी तरह लगातार 270 ऐसे टॉपिक हैं, जैसे भारत के प्रमुख मंदिर, भारत के प्रमुख संगठन, उनकी स्थापना, भारत के प्रमुख बांध, भारत के न्यायालय, भारत के रेलवे, विश्व के फसल उत्पादन, भारत में नोबेल पुरस्कार विजेता, जी हाँ 10 लोगों को देखिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारत के प्रमुख राज्यों के उत्पादन, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, भारत के पड़ोसी देश, उनके नाम और राजधानी। इस प्रकार जितने भी टॉपिक जीके स्टैटिक जीके के आते हैं, इन सभी 70 टॉपिक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। जैसा कि इसको मैंने बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। एक तरीका है वो है कि आप उससे ले सकते हैं। और सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि इसे टॉपिक वाइज चालू किया जाए तो आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो डेली बेसिस पे मैं आपके लिए कवर कर दूंगा। तो इन सभी का मैं मर्जर करके आपको एक ई बुक प्रेजेंट कर रहा हूं। बहुत सारे अप्रॉक्सीमेटली 33,000 के आसपास मेरे स्टूडेंट्स जो हैं इस पर्टिकुलर ई बुक्स को ले चुके हैं। अगर आप नए हैं, अभी तक इस ई बुक को नहीं लिया है, स्पेशली फॉर सभी एग्जामिनेशन, देखिए इस ऑल इन वन, ये सीरीज ऑल इन वन है। इसमें जीके जीएस के टॉपिक बाहर जाएंगे ही नहीं, कहीं और आपको जाना ही नहीं है। सारे टॉपिक मैंने जो आपको बताया इसमें सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। एक्चुअली वो उसी की सूची थी जो इस ई बुक का जो टॉपिक है सारे के सारे। ठीक है, तो जितने भी क्लासेस आपको चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं उनको भी कीजिए। ये ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ले लेना चाहिए। हिंदी में है, इंग्लिश वाले मत लीजिएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, टोटल हिंदी में ही है। और चैनल का नाम भी स्टडी हिंदी, तो मैक्सिमम चीजें हिंदी में ही मिलेंगी आपको। तो आप इसको लेके रिवीजन चालू कीजिए, इसको आप ले सकते हैं। धीरे धीरे आप इसको रिवाइज करते रहिए, एग्जामिनेशन आते आते पूरा हो जाएगा। और आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि क्या इन सभी टॉपिक्स को जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है इनको कवर कराया जाए कि नहीं कराया जाए। ठीक है, तो ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ले सकते हैं।
तो देखिए इस प्रकार के टॉपिक है, इसी तरह करंट अफेयर्स के भी टॉपिक है। करंट अफेयर्स मैंने मंथली भी ई बुक बनाया हुआ है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने का मैं एक साथ ई बुक जल्दी लॉन्च करूंगा, जिसमें आपके 2022 के सभी करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। 2020 का मैंने ऑलरेडी कवर किया है, बहुत सारे लोग ले चुके हैं, अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं और एक साथ कवर कर सकते हैं आप इस ई बुक से। अदरवाइज क्लासेस आपको इस चैनल पे भी लगातार मिलती रहेंगी। जय हिंद।